तो अब अपन शुरुआत कर रहे हैं 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। और ये आपके हर एग्जाम में लगभग यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके सामने कि अभी हाल ही में साथियों 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का साथियों संस्करण जो है आयोजन हुआ है, ठीक है ना। कौन सा संस्करण था बताओ देखिए। तो इसका जो संस्करण था साथियों वो था 7वां संस्करण, जिनका आयोजन कहाँ पर किया गया था, बिहार और दिल्ली के अंदर इनका आयोजन किया गया था, ठीक है ना, याद कर लेना आप लोग। अगला देखो, अभी हाल ही में 4 से 15 मई 2025 तक साथियों 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है ये भी आपको कमेंट करके फटाफट से बताना है, ठीक है। तो इनका आयोजन होता है साथियों बिहार व नई दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। बिहार और नई दिल्ली दोनों ही राज्यों के अंदर जो है इनका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी साथी। अभी हाल ही में 4 से 15 मई 2025 तक 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की किन स्पर्धाओं का आयोजन साथियों नई दिल्ली के अंदर किया गया है। किन स्पर्धाओं का साथियों आयोजन जो है नई दिल्ली के अंदर किया गया है, वो कौन बताएगा। देखिए फटाफट से बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, बताओ देखिए। तो जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, ठीक है ना। जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, इन तीनों प्रतियोगिताओं का आयोजन कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली के अंदर किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में इनका जो है आयोजन किया गया था। तो ये सब बातें आपको अच्छे से कवर करनी है साथियों, ठीक है ना। चलो भाई, ये प्रश्न एग्जाम में आपको सीधे सीधे पूछे जाएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम से, तो सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है साथियों ना। अभी हाल ही में 4 से 15 मई 2025 तक साथियों 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के साथियों कितने जिलों के अंदर किया गया है। बिहार के कितने जिलों के अंदर साथियों इनका आयोजन किया गया है, देखते हैं कौन बताता है इसका सही आंसर। भाई याद भी करना है चीजों को, ठीक है ना। ऐसे क्लास देख के जाने से कोई फायदा नहीं है और पीडीएफ मांगने से भी कोई फायदा नहीं है। जब तक आपको चीजें याद नहीं होगी तब तक पीडीएफ लेने से और क्लास देखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए चीजों को आपको याद भी करना है, ठीक है। तो 5 जिलों के अंदर जो है इसका आयोजन किया जाता है। अब वो 5 जिले कौन कौन से हैं उन पर अपन ध्यान रखते हैं। एक तो साथियों पटना है, एक साथियों राजगीर है, ठीक है। और एक कौन सा है, एक बेगूसराय है। पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी, ठीक है। और एक आता है आपके भागलपुर। इन 500 जिलों के अंदर साथियों इनका आयोजन किया जाता है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ठीक है ना। तो मात्र 31 रुपए में अभी के लिए मिल रहा है ये। 2-3 दिन बाद जो है वापस से ये 99 रुपीज का हो जाएगा। तो जब तक नहीं होता है तब तक आप इस कोर्स को मात्र 31 रुपीज के अंदर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। बाद में फिर कोई ऑफर नहीं आएगा, आप एग्जाम समय में खरीदोगे कोई मतलब नहीं है। जितना जल्दी आप खरीदते हो उतना ही जल्दी आपको फायदा भी होता है, ठीक है। तो कुमावत जी से ऐप डाउनलोड कर लेना और मात्र 31 रुपए में आप 4th ग्रेड का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और पटवार के लिए तो आप सिर्फ 21 रुपए में ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो अभी हाल ही में 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित साथियों 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था, बताओ देखें। इसका शुभंकर क्या था, कौन बताएगा इसका सही आंसर। कोयल था, चिंकारा था, गतसिमा था या फिर साइबेरियन क्रेन था, बताओ। तो इसका जो शुभंकर था वो था साथियों गतसीमा, क्या था, गतसीमा साथियों इसका क्या था, शुभंकर था, ठीक है ना। याद कर लेना सभी। अभी हाल ही में साथियों 14 से 15 मई तक 2025 तक आयोजित साथियों 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस स्पर्धा का आयोजन साथियों नई दिल्ली के अंदर नहीं किया गया है। ये भी शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकता है, ठीक है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। देखो इसके अंदर जो है शूटिंग का आयोजन किया गया था, साइकिलिंग का आयोजन किया गया था और जिम्नास्टिक का किया गया था, लेकिन किस खेल का आयोजन नहीं किया गया था, तलवारबाजी का आयोजन इसमें नहीं किया गया था, ठीक है ना। याद कर लेना। देखो भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो क्या है आपके सामने है।
आयोजन कहाँ पर होता है? बिहार के 5 जिलों के अंदर, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर के अंदर, ठीक है। और 3 प्रमुख स्पर्धाएं होती हैं, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित की जाती है, ठीक है। शुभंकर इनका गतसीमा था ही सही। 12 दिवसीय यह जो है आयोजन 27 किलो में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 285 स्वर्ण प्रदान किए गए, ठीक है ना। 285 स्वर्ण पदक इसके अंदर प्रदान किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित साथियों 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर, फटाफट से बता दो भाई। साइलेंट बॉय, जय हिंद गुरुदेव भाई, जय हिंद। इतना लेट आते हो क्या यार? अब मेरे क्या है, आज जल्दबाजी में थोड़ा सा क्लास का जो टाइम शेड्यूल है वो 8 बजे का डल गया था, इस कारण से मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था और क्लास लेट चली। बाकी आप सब समय पर आया करो, ठीक है ना। आके चैट बॉक्स में लिख तो दिया करो भाई हम आ गए, क्लास का नोटिफिकेशन ऑन करके चला जाया करो, ठीक है। जब भी क्लास हो फिर आपको पता लग जाए। बताओ देखे, पदक तालिका में तीसरा स्थान है ना, सभी को पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल। देखो राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं ये कौन बताएगा? राजस्थान ने जो कुल पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं? कुल पदक 60 जीते हैं ना। 60 पदकों के साथ साथियों राजस्थान तीसरे नंबर पर है। इसमें अगर अपन गोल्ड पदक की बात करते हैं तो गोल्ड कितने जीता है राजस्थान? तो गोल्ड जीता है 24 इन्होंने गोल्ड जीते हैं। जबकि सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इन्होंने कितने जीते हैं? तो 12 इन्होंने सिल्वर जीते हैं, ठीक है। और ब्रॉन्ज की बात करते हैं साथियों, तो ब्रॉन्ज इन्होंने कितने जीते हैं? 24 जीते हैं ना। 24 12 24 आपको याद करना है, ठीक है। तो सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है और याद करना है। देखो अपन देखेंगे रैंक, राज्य, स्वर्ण, रजत, कांस्य और कुल पदक, ठीक है ना। हम इनमें देखेंगे कि कौन कौन से राज्य ने। देखो साथियों इसमें महाराष्ट्र जो है पहले स्थान प्राप्त किया है, ये याद कर लेना। 158 पदक के साथ है ना, 158 पदक के साथ इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। जिन्होंने 58 तो गोल्ड जीते हैं, 47 इन्होंने रजत और 53 कांस्य जीते हैं महाराष्ट्र ने, ठीक है। हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा है, 39 गोल्ड इन्होंने जीता है, 27 रजत जीते हैं और 51 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। कुल पदकों की बात करते हैं तो 117 इन्होंने जीते हैं, ठीक है। राजस्थान ये रहा अपना तीसरे नंबर पर है, 24 गोल्ड, 12 रजत और 24 कांस्य, यानी कि कुल 60 पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। और वहीं साथियों एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जिस राज्य के अंदर इनका आयोजन किया गया था बिहार के अंदर, तो बिहार ने साथियों कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 15वां स्थान प्राप्त किया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 15वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक 17 गोल्ड के साथ, 26 रजत और 15 ब्रॉन्ज के साथ साथ 58वें नंबर पर है, 58 कुल पदक जीत करके चौथे नंबर पर है। जबकि दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली भी आपसे पूछी जा सकती है, इन्होंने 16 गोल्ड जीते हैं और 20 रजत और 32 ब्रॉन्ज इन्होंने जीते हैं, कुल 68 पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है ना। पदक तो इन्होंने राजस्थान से ज्यादा जीते हैं, लेकिन गोल्ड की संख्या कम थी, इस कारण से इनका स्थान जो है पिछड़ गया है, ठीक है। बाकी आप सभी को याद करना है। अब अपने साथियों राजस्थान के अंदर जितने भी खेल थे उनके अंदर कितने कितने पदक जीते गए थे उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं आपको प्रत्येक जो है खेल है इनके पदक में जब जो है आपको प्रश्न उत्तरों के माध्यम से सही करवा दूंगा, ठीक है ना। सारे याद करवा दूंगा, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें तो, ठीक है। देखो साइकिलिंग के अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते गए थे, जिसमें 9 गोल्ड जीते गए थे ना, और 2 रजत जीते गए थे, 3 कांस्य जीते थे, यानी कि कुल 14 पदक इन्होंने साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंदर जीता था, इतने याद कर लेना। और शूटिंग की बात करें तो 3 गोल्ड इन्होंने जीता है, शूटिंग के अंदर 2 रजत जीते हैं और 2 कांस्य जीते हैं, यानी कि कुल 7 पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। एथलेटिक्स की बात करते हैं तो 2 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत जीते हैं और कुल 4 पदक इन्होंने एथलेटिक्स के अंदर जीते हैं, ठीक है। और फिर कुश्ती की बात करते हैं तो कुश्ती में इन्होंने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं, यानी कि कुल 9 पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है।
बॉक्सिंग की बात करें तो 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य इन्होंने जीते हैं, यानी कि कुल 7 पदक इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर जीते हैं। ठीक है। जूडो के अंदर इन्होंने साथियों 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है, कुल 4 पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है। इतना सारी बातें आपको याद करनी पड़ेगी भाई। योगा के अंदर पहली बार जीते हैं 2 गोल्ड और 1 कांस्य, यानी कि कुल 3 पदक। और फेसिंग यानी कि तलवारबाजी के अंदर 1 स्वर्ण जीता है इन्होंने, 1 कांस्य, यानी कि कुल 2 पदक इन्होंने जीता है फेसिंग के अंदर। ठीक है। देखो वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने 1 गोल्ड जीता है, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कलारी पट्टू, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, तीरंदाजी में, स्विमिंग में, कबड्डी और रग्बी, इन तीनों में तो एक एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो ये चारों खेल तो आपको याद कर लेना है। ठीक है। बास्केटबॉल में 1 रजत जीता है, कलारी पट्टू में 2 रजत और 1 कांस्य। ठीक है। इतना ही आपको याद करना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो फटाफट से। सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखो अभी हाल ही में 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित साथियों 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में साथियों राजस्थान दल के जो चीफ डे मिशन किसे बनाया गया है। ये एग्जाम में प्रश्न आपसे है एज इट इज जैसा कैसा पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको ना। बताओ देखे, कौन बताएगा इसका सही आंसर। कोई नहीं बता रहा। चलो रणविजय सिंह चंपावत, ठीक है ना, याद कर लेना आप लोग। देखो भाई हर्षिता ने 3 गोल्ड जीते हैं, किसके अंदर, साइकिलिंग के अंदर। आदित्य जाखड़ ने 2 गोल्ड जीते हैं, इन्होंने भी साइकिलिंग के अंदर ही जीते हैं। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, अभी हाल ही में साथियों 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल कितने खेलों को आयोजन किया गया है, यानी कि आयोजन कितने खेलों का किया गया है, ये कौन बताएगा। बताओ भाई फटाफट से। तो कुल तो 27 खेलों का आयोजन हुआ है। ठीक है ना, डी वाला एकदम सही आंसर आपके रहेगा। ठीक है। अभी हाल ही में साथियों 4 से 15 मई 2025 तक 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के 315 खिलाड़ी कितने खेलों में भाग ले रहे हैं। राजस्थान के 315 खिलाड़ी कितने खेलों में भाग लिए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है ना। सभी को राम राम भाई, सभी को राधे राधे। बताओ भाई फटाफट से बताओ। तो 24 खेल जो है इसमें भाग ले रहे हैं, सॉरी 23 खेलों के अंदर ये भाग ले रहे हैं। ठीक है, 24 तो कुल खेल है, ए इसमें आपके सही रहेगा ना। ये देखो भाई रणविजय सिंह चंपावत को राजस्थान जल के चीफ डे मिशन बनाया गया है। राजस्थान के 315 खिलाड़ी 23 खेलों में भाग ले रहे हैं और इस गेम में कुल 27 खेलों का आयोजन हो रहा है। और बिहार के 5 शहरों पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर के अंदर इनका आयोजन किया गया है। ठीक है। अब देखो साइकिलिंग के अंदर स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की अपन बात करेंगे। राजस्थान के अंदर जो है साइकिलिंग के जो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वो कौन है। हर्षिता ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 7 किलोमीटर स्क्रेच रेस स्पर्धा में, 500 मीटर टाइम स्टाइल के अंदर और 2 किलोमीटर व्यक्तिगत साथियों परस्यूट में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो 3 कैटेगरी के अंदर इन्होंने स्वर्ण जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आदित्य जाखड़ ने भी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, पहले तो बॉयज कैटेगरी में 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल रेस के अंदर और दूसरा 200 मीटर स्प्रिंट के अंदर जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
महावीर की बात करते हैं तो महावीर ने 10 किलोमीटर स्क्रेच रेस में इन्होंने रजत जीता है, ठीक है ना। और सीताराम की बात करते हैं तो ट्रैक साइकिलिंग के 3 किलोमीटर व्यक्तिगत परसूट में इन्होंने स्वर्ण जीता है। और सुनील सरानी की बात करते हैं तो इन्होंने 80 किलोमीटर रोड रेस में 2 घंटा 13 मिनट और 10 सेकंड का समय निकाल करके इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ठीक है। मंजू चौधरी ने भी गोल्ड जीता है, इन्होंने 32 मिनट और 15.42 माइक्रो सेकंड का समय लेकर के स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रामावतार चिंपा की बात करते हैं तो 40 मिनट 21.24 सेकंड की बात करें तो रेस पूरी करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे साइकिलिंग के अंदर 9 गोल्ड जीते गए थे, 9 के 9 आपके सामने है, ठीक है। अब शूटिंग के अंदर जीते गए 3 स्वर्ण पदक कौन कौन से हैं। मयंक चौधरी ने साथियों मिक्सर टीम स्पर्धा के बाद 10 मीटर पिस्टल में जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में भी इन्होंने गोल्ड जीता है ना। 10 मीटर पिस्टल की जो व्यक्तिगत स्पर्धा थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। मिक्सर टीम स्पर्धा के अंदर भी इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। प्राची और मयंक चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। और अभिनव चौधरी की बात करते हैं तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अगला देखो, योगासन के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करेंगे अपन। देखो ऋतिक बिश्नोई ने आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। और ऋतिक बिश्नोई और उज्जवल दोनों ने साथियों योगासन में आर्टिस्टिक पेयर स्पर्धा में 126.9 अंकों के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बार राजस्थान योगासन टीम ने बालक वर्ग में साथियों विजेता का जो है खिताब जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। जूडो के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करेंगे अपन। बताओ, जूडो के अंदर अश्विन भारद्वाज ने इससे 81 किलोग्राम भार वर्ग में भव्य हरियाणा को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रख लेना आप लोग। और बबनूर की बात करें तो 81 किलोग्राम वर्ग में पंजाब की खिलाड़ी को फाइनल में हरा करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बॉक्सिंग के स्वर्ण पदकों की अपन चर्चा करते हैं। तो बॉक्सिंग के अंदर साथियों जो स्वर्ण पदक हैं, सुमन कुमारी ने 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता है, जबकि निशा ने 51 से 54 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने भी गोल्ड जीता है। बॉक्सिंग की बात हो रही है, ठीक है। और एथलेटिक्स के जो स्वर्ण पदक हैं, एथलेटिक्स में साथियों 2 स्वर्ण पदक जीते गए थे। अंश की बात करते हैं तो इसने हैमर थ्रो इवेंट के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और हंसराज दयाल की बात करें तो इसने अंडर 18 डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने 63.18 मीटर दूरी पर डिस्कस थ्रो करके साथियों नया रिकॉर्ड भी बनाया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है ना। चलो, रोहित प्रजापत, बिल्कुल भाई, राम राम आपको भी। अगला देखो, तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग के अंदर जो है स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है। तलवारबाजी फेंसिंग के अंदर एक ही गोल्ड जीता गया था और वो जीती थी प्रकृति शर्मा ने। तलवारबाजी की सेबर वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सातों गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है ना। व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था प्रकृति शर्मा ने, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा सभी साथी। तलवारबाजी फेंसिंग के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है, ठीक है ना। अब कुश्ती के अंदर भी स्वर्ण पदक जीते गए थे, वो कौन कौन से हैं देखो। अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता था। और दक्ष शर्मा ने साथियों 60 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है, इतना याद कर लेना सभी। भारोत्तोलन के अंदर स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी यानी कि एथलेटिक्स के अंदर, सॉरी वेट लिफ्टिंग के अंदर, ठीक है ना। तो वेट लिफ्टिंग हरिओम ने जीता था। भारोत्तोलन में सातवें स्नेच के अंदर 121 बार उठाया। क्लीन व जर्क में 155 किलोग्राम भार सहित 276 वजन उठाकर के इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है। टीचर एस्पिरेंट रिधिमा भाई, राधे राधे। अब आप लोग इतने लेट आते हो यार, क्या बताऊं।
देखो सभी खेलों में रजत व कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई, राधे राधे। अच्छा, स्नेहा भी अब आई है, राधे राधे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे भाई, फटाफट से आ जाओ ताकि अपन पिछले प्रश्नों, कल वाले प्रश्नों का भी आज का आज रिवाज करेंगे, ठीक है ना। देखो जूडो का जो सोनाक्षी है 63 किलो फाइनल में मणिपुर के खिलाड़ी से हार गई, उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इतना याद करना है आपको, ठीक है ना। कबड्डी के अंदर राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इतना याद कर लेना। साइकिलिंग में महावीर ने बॉयज की 10 किलोमीटर स्क्रेच रेस के अंदर साथियों इन्होंने रजत पदक जीता है। पहले अपन ने गोल्ड वाली बात कर ली थी, अब अपन रजत और ब्रॉन्ज वाले की बात करेंगे, ठीक है ना। साइकिलिंग में राजस्थान के ही महावीर ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। महावीर ने साथियों रजत और कांस्य दोनों ही जीता है साइकिलिंग के अंदर। और वही अपन बात करें साथियों किसकी, उदय सिंह राठौड़ की, तो इन्होंने ट्रैप शूटिंग के अंदर साथियों, और विधि शर्मा ने 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत जीता है ना, दोनों ने ही जीता है इसमें। तो कुणाल फौजदार की बात करते हैं तो इन्होंने तैराकी की 100 मीटर स्टाइल स्पर्धा के अंदर कांस्य पदक जीता है, ठीक है, याद कर लेना। और देवांश सिंह ने साथियों तीरंदाजी में कांटे के मुकाबले में पंजाब के सुखमन दीप को 148 और 147 अंकों से हरा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और तान्या ने जूडो में कांस्य पदक जीता है। विशाल कुमार ने ही डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है, इन्होंने 57.69 मीटर की दूरी पर क्या किया था, थ्रो करके इन्होंने ये पदक जीता है, ठीक है, याद कर लेना सभी। दिल्ली के अंदर चल रहे शूटिंग इवेंट में शनिवार को राजस्थान शूटिंग टीम चैंपियनशिप ऑफ ट्रॉफी जीत ली है। राजस्थान की खनक व्यास और अजन्या सिंह ने साथियों कांस्य पदक जीता है शूटिंग के अंदर, याद कर लेना। राजस्थान के पुरुषों की शूटिंग स्पर्धा में ओवरऑल जो है विजेता भी इन्होंने जीती है, पुरुष टीम ने, ठीक है। खनक व्यास ने 25 मीटर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक जीता है, जबकि अजन्या सिंह ने बालकों के स्कीट स्पर्धा के अंदर कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। खनक व्यास ने 25 मीटर पिस्टल के अंदर कांस्य, अजन्या सिंह ने साथियों बालकों के स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक पर निशाना लगाया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बार राजस्थान योगासन टीम बालक वर्ग की विजेता का खिताब इन्होंने जीता है। देखो योगासन के अंदर भी खिताब जीते गए हैं। अंजलि बिश्नोई और डोली ने साथियों आर्टिस्टिक पेयर बालिका वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जबकि राहुल ने राजस्थान के लिए साथियों थांगता टीम का कांस्य पदक जीता है। और मुक्ता ने एथलेटिक में साथियों 3000 मीटर रेस के अंदर रजत पदक जीता है, ठीक है। और ओजस्वी गजराज जो जयपुर के हैं, इन्होंने कलारी पयट्टू के अंदर साथियों इन्होंने रजत पदक जीता है। और कशिश ने साथियों कुश्ती के अंदर 46 किलोग्राम बार वर्ग में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है और ध्यान भी रखना है। पलक की बात करते हैं तो पलक ने साथियों कुश्ती में 69 किलोग्राम रजत पदक जीता है। इसके बाद बॉक्सिंग की अपन बात करते हैं। देखो बॉक्सिंग की बात होते हैं, अरे कैसे याद होंगे, सब करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। आपका बस एक ही काम है, बस डेली क्लास लेना है, ठीक है। याद करवाने की गारंटी मेरी है, आपकी तो बस इतनी जिम्मेदारी कि डेली क्लास में आ जाओ। देखो भाई बॉक्सिंग के अंदर जो है पदक विजेता खिलाड़ियों के ऊपर बात करेंगे। सुमन कुमारी और निशा ने इसमें 2 गोल्ड जीते थे, ठीक है। जबकि जिज्ञासा पटेल ने सिल्वर जीते, बाकी अनामिका, सन्नू कुमावत, नेहा कुमारी और अनीसा शर्मा ने सिर्फ ब्रॉन्ज जीते थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, 2 गोल्ड सहित इन्होंने 7 पदक जीते थे, यानी कि 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज इन्होंने जीते हैं, ठीक है। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सारे के सारे याद करेंगे अपन। देखो भाई मोहित ने कलारी पैट्टू की हाई किक स्पर्धा में रजत पदक जीता था, ये ध्यान रख लेना। जबकि कोमल ने कुश्ती के 49 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और विष्णु ने साथियों ग्रीको रोमन स्टाइल के अंदर 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। वैसे कांस्य पदक वालों को जो है साथियों याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गोल्ड मेडल वाले खिलाड़ियों को ही याद करना है, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न तो वहीं से पूछे जाते हैं। रोड साइकिलिंग स्पर्धा के पदकों के बारे में, महादेव सारण ने साथियों रोड साइकिलिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। महावीर सारण ने रोड साइकिलिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और रुक्मणी ने महिला वर्ग में साथियों कांस्य पदक जीता है, ठीक है। यह भी रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता से